नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स सच की तह तक। खास कार्यक्रम क्राइम बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बढ़ती लोकप्रियता हंगामा टाइम्स की क्राइम जगत की खबरों को देखते हुए बढ़ती जा रही, इसी को देखते हुए हंगामा टाइम्स ने शुरुआत की है क्राइम बुलेटिन की। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की क्राइम बुलेटिन की खास खबरों की। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। हम लगातार प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों का भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारों के दावे होते हैं कि भ्रष्टाचार पर उनकी लगाम लगाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर आज भी उत्तर प्रदेश के सरकारी आदेशों की अवहेलना लगातार होती दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक मामला थाना बर्रा का सन 2014 का हमारे प्रकाश में आया, जहां पीड़ित दया शंकर वर्मा द्वारा न्याय की गुहार लगाई जा रही है। आईजी से लेकर डीआईजी तक, यहां तक डीजीपी तक उन्होंने न्याय की गुहार लगाना ली। कानपुर के कमिश्नर से भी उन्होंने कई शिकायतें की, लेकिन कोई भी इंसाफ उन्हें नहीं मिल पाया। हमारे साथ पीड़ित दया शंकर जी मौजूद हैं, जिनसे हम पूरा प्रकरण जानेंगे। उसके बाद ये भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित सिपाही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शरण में गए। 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा आदेश हुआ कि इस पूरे मामले में एफआईआर लिखी जाए और दोषी आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित हमारे साथ है, जिनसे हम पूरा मामला जानने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे तस्वीरें भी कि किस तरह से जो समाचार पत्रों ने उसमें किस किस तरह से खबरों का प्रकाशन किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए, पुलिस ने लूट किया खुलासा, पुलिस ने लूट का फर्जी खुलासा किया, एडीसीपी को दी जांच। कमिश्नर उस वक्त थे अरुण आसिम, जो आज भाजपा में नेता हैं, मंत्री हैं। उसके साथ साथ इस पूरे मामले पे देखिए, हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल के बताते हैं कि कानपुर दक्षिण का मामला था। करीब 7 साल पहले बर्रा में जेवर भरे बैग लूट के पुलिस के खुलासे पर एक दरोगा ने सवाल उठाए। दरोगा उस समय हेड कांस्टेबल थे और खुलासा करने वाली टीम में शामिल थे। आरोप है कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर 3 लोगों को उठाया और फर्जी लूट का खुलासा कर दिया। इस खुलासे में थाने में तैनात एक अन्य दरोगा ने इसकी शिकायत की तो उसे जेल भिजवा दिया गया। मतलब भ्रष्टाचार को खोलने की कोशिश जब इस दरोगा ने की, जो हमारे साथ आज मौजूद होंगे, जिनसे हम बात करेंगे, तो उन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भी भेज दिया गया। देखिए, दिल दहला देने वाली प्रताड़ना का शिकार ये हुए हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद जेल भेजे गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया कि इस पूरे मामले में पीड़ित की तरफ से मुकदमा लिखा जाए और कहीं न कहीं बड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई भी कार्रवाई तत्कालीन जो प्रभारी निरीक्षक थे संजय मिश्रा, उन पर भी नहीं हुई। उसके साथ साथ उनके ऊपर बैठे जो महकमे में आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी थे, उन पर भी प्रशासनिक स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ। सर, हम बात करना चाहते हैं आपसे, इधर आ जाइए। क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था, अपने परिचय के साथ बताएं। मैं एससीपी 522 दयाशंकर वर्मा, थाना बर्रा, 2014 की बात है। यहाँ पर एसओ संजय मिश्रा और चौकी इंचार्ज बीन प्रताप सिंह, एसआई शीतला प्रसाद, एसआई प्रमोद कुमार सिंह, अमर सिंह, दयाशंकर वर्मा, आजी आशुतोष पांडे के द्वारा वर्ष 2014 में ही मुकदमा अपराध संख्या 507 2014, जो ललित सोनी जरौली सेकंड का रहने वाला है, उसकी लूट हुई थी, उसी को जो है आजी आशुतोष पांडे के द्वारा कहा गया कि तुरंत जो है इसमें कार्रवाई की जाए, और किसी भी प्रकार से उसकी जो है कुछ कार्रवाई नहीं की। अर्थात जो है आशुतोष पांडे ने किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं किया, और फर्जी तरीके से 3 व्यक्ति, मनोज गुप्ता, मोनू सिंह और नीतू नाई, 3 आदमी को फर्जी तरीके से पकड़कर ये आजी के आदेश अनुसार और उनको गिरफ्तार करके फर्जी लूट खोलकर, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ऐसा नहीं है कि भाई बिना रिकॉर्डिंग के है। जहां से ज्वेलरी का सामान खरीदा गया, दबौली से कटिया, कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये जो है हमारी उनकी टेलीफोन से बात हुई, क्योंकि पुलिस का काम ये है, जैसे पब्लिक के साथ में करती है पुलिस, कि उनको पकड़ लिया जाती है, उनके पास साक्ष्य कुछ होते नहीं है। अर्थात मैं पुलिस में हूँ
और मैंने उनसे बात की और सच्चाई बात उन्होंने हमारी उनकी बात सच्चाई हुई, तब लेकर के ये बात समझ में आई। नहीं तो सभी आम जनता जैसे होता है, जैसे हमारे साथ भी होता, और कहते वास्तव में ये दोषी है। अर्थात मैंने पूरा साक्ष्य रखे और साक्ष्य के साथ साथ में मैं जो है योगी आदित्यनाथ महोदय के जनता दरबार में गया, वहां से FIR का आदेश मिला 2017 में। लेकिन अभी तक उस पर कोई भी FIR नहीं हो पाई। ये श्रीमान जी 2017 से लेकर के अब तक जो पुलिस के SSP CP तक जो अधिकारी रहे हैं ये भ्रष्ट हैं, 20 लाख रुपए लिए हैं, जिससे कि जो आरोपी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार से जब एक बुलडोजर छोटे गरीबों के ऊपर चलता है, इन IPSओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है। मैं तो ये कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं छोटा कर्मचारी जरूर, परंतु सच्चाई और न्याय के ऊपर तो सभी समान है। संविधान सभी के लिए अधिकार देता है। ये नहीं कि आप IPS बन जाए तो चाहे जिसकी हत्या कर दो। छोटे कर्मचारी की हत्या कर दी आपने, आपको ये पुलिस के IPS अधिकारी छोटे कर्मचारियों की हत्या करके लूटपाट करते हैं और उनसे सजा के तौर पर उनको सजा दिलवाते हैं। बताइए दयाशंकर जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृजेश पाठक भी इस दिनों एक्शन में नजर आते हैं, जो डिप्टी CM है, क्या कहना चाहेंगे अपने UP DGP से, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? मैं माननीय CM महोदय योगी आदित्यनाथ महोदय से मैं अनुरोध यही करना चाहता हूं कि इन पुलिस के IPS अधिकारियों को जो जांच दी गई मेरी कतई मुझे मंजूर नहीं है, और जो जांच की है वो भ्रष्टा है। 20 लाख रुपए ये ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। आज ये आशुतोष पांडे, संजय मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो रुपया कमा कमा के पब्लिक को लूट करके। कहाँ पर? ये आज ही आशुतोष पांडे लखनऊ में है और संजय मिश्रा फर्रुखाबाद में है, वीरेंद्र प्रताप सिंह हमीरपुर में है। अर्थात इन लोगों को तुरंत, जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ महोदय का आदेश है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को तुरंत वहां से पदों से हटा दिया है, परंतु आज तक कोई नहीं हटा है। अर्थात मैं जान रहा हूं कि श्रीमान जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कोई भी बात सच्चाई नहीं ये अधिकारी जाने दे रहे हैं, नहीं तो जरूर कार्रवाई होती। वो ऐसे न्यायप्रिय आदमी है, यदि न्यायप्रिय नहीं होते तो जनता दरबार से मुझे 2017 में मैं यदि चमार के नियत से यदि वो होते तो वो चमार के नियत से आदेश नहीं देते, परंतु उन्होंने आदेश दिया। परंतु ये IPS अधिकारी सबका साथ सबका विश्वास उनके तरफ से है, मैं इस बात को दावा करता हूं, परंतु उनके कानों में झलक नहीं पड़ रही है। मैं 31 तारीख में ये IPS अधिकारियों की यूनियन है, ये गुमराह कर रहे हैं, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं उनको सामने नहीं आ रही है। नहीं तो सबका साथ सबका विकास में मुझे विश्वास है। ये बताइए, आप कह रहे हैं सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं जिसमें जांच कर रहे हैं, तो किस तरह की जांच आप चाहते हो? मैं ED से लेकर के IAS अधिकारी, ये IPS अधिकारी भ्रष्ट हैं। IAS अधिकारी पहले मुकदमा मेरा पंजीकृत हो और IAS अधिकारी या कमिश्नर या जो न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश, उनसे जांच कराऊंगा। इन IPS से कतई मैंने जांच नहीं कराऊंगा। मुकदमा पंजीकृत हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कब 17 में आदेश हुआ? 2017 में आदेश नहीं, वहां से CM महोदय के यहाँ से, इसी थाने में अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। तो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आदेश किया गया कि पीड़ित दरोगा दयाशंकर वर्मा की तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जाए और जांच कराई जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना इन अधिकारी लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन पर अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ तक कि तमाम समाचार पत्रों ने, न्यूज़ चैनलों ने इनकी खबर को प्रमुखता से दिखाया। चूँकि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है, आप देख रहे होंगे कि पूरा पेज किस तरह से फर्जी खुलासे जो हुए थे, फर्जी खुलासे में 3 निर्दोषों को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया। जब इसकी खिलाफत तत्कालीन दरोगा द्वारा की गई तो उनको 3rd डिग्री दिया गया, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। हम पूरा मामला आपको दिखाने कानपुर के बर्रा थाने आए थे, जहां पीड़ित दयाशंकर वर्मा से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके ऊपर आप बीती गुजरी, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन कानपुर का प्रशासन उन अधिकारियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। उल्टा उनका प्रमोशन होता है, विरोध करने वाले का डिमोशन होता है और वो जेल की यातनाएं सहता है। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ना तो पहुंच है, ना तो कोई कार्रवाई हो पा रही है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, कानपुर नगर से।